गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा स्टोक एंड फ्लो। तो इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टोक एंड फ्लो, इसके हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट एज यूजुअल डेफिनेशन होगा स्टोक का एंड फ्लो का। तो फर्स्ट हमारा स्टोक का डेफिनेशन है, स्टोक रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड आता है लास्ट में, पॉइंट ऑफ ए टाइम। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ ए टाइम की बात आती है तो वो कंसेप्ट हमारा स्टोक होगा। और इकोनॉमिक्स में हम टाइम ड्यूरेशन को लेके स्टोक और फ्लो जो कंसेप्ट है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कि कोई भी वैल्यू या वेरिएबल जिसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम पे स्टडी करते हैं, देन इट इज़ द स्टोक। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टोक एंड फ्लो। फ्लो रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ए टाइम। ठीक है, तो लास्ट का देखो हमारा ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ए टाइम। तो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इट मीन्स चेंज इन टाइम। तो जैसे ही टाइम चेंज हो जाता है तो वहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसको हम फ्लो वेरिएबल कहेंगे। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जहाँ पे टाइम चेंज नहीं हो सकता, वहाँ पे हमारा स्टोक वेरिएबल होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, स्टोक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड एज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन की कोई भी बात नहीं आएगी। डायमेंशन इट मीन्स कि नो चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, फिक्स टाइम देन फिक्स टाइम, 12 o'clock देन 12 o'clock, ना तो 12 बज के 1 मिनट या ना ही 12 बजने में 10 मिनट 2 मिनट। ठीक है, तो फिक्स 12 बजे तो 12 बजे। ओके, इसी प्रकार से फ्लो इट इज टाइम डायमेंशनल, यानी कि जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो वो वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इट इज मेजर्ड एज ए पर हावर, पर मंथ, पर ईयर। ठीक है, और फ्लो जो होता है उसको हम किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं करेंगे, उसको हम 1 घंटे में या एक हमारा जो मंथ होता है उसमें या पर ईयर में ही हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ए टाइम, यानी कि आज के दिन, जैसे कि आज हमारी डेट कोई भी हो सकती है, हम कोई भी एग्जाम अज्यूम कर सकते हैं। जैसे 1 Jan 2020 की बात है। ठीक है, तो 1 Jan 2020 को बैंक अकाउंट में मेरे 1000 रुपीज़ थे। ठीक है, तो 1 Jan 2020 को 12 बजे मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे? 1000। ठीक है, और शाम को 6 बजे मैंने 500 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो हम केवल 12 बजे की बात करेंगे तो वो स्टॉक कंसेप्ट होगा, पर लेकिन 12 से 6 बजे के बाद में हम देखेंगे कि 12 बजे हमारे पास में कितने पैसे थे और 6 बजे विड्रॉल करने के बाद में हमारे पास में कितने पैसे बचे। तो 12 से 6 टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, टाइम डायमेंशनल की बात की जा रही है, तो वो हमारा फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोक इम्पैक्ट द फ्लो। ठीक है, तो स्टोक है वो हमारा इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा फ्लो को। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ ए कैपिटल, ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमारे पास में स्टॉक ज़्यादा है तो हमारा फ्लो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास में बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा है तभी तो मैं निकाल पाऊँगी। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही कम है तो मैं ज़्यादा कैसे निकाल पाऊँगी। ठीक है, तो फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। ठीक है, तो इसी प्रकार जो फ्लो है वो भी हमारे स्टॉक को अफेक्ट करेगा। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज़ द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। ठीक है, तो अगर हमारे पास में इनकम ज़्यादा है तभी तो हम स्टॉक कर पाएंगे, तभी तो हमारी वेल्थ बढ़ेगी। अगर हमारी अर्निंग ही कम है तो हमारी वेल्थ या हमारी सेविंग कैसे बढ़ेगी। तो फ्लो होता है वो स्टॉक को अफेक्ट करेगा, स्टॉक होता है वो फ्लो कंसेप्ट को अफेक्ट करेगा। एक चीज़ नोट करने वाली है बेटा यहाँ पे कि सर्टेन कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स आर स्टडी ओनली एज ए फ्लो वेरिएबल, नॉट एज ए स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, कुछ कंसेप्ट जो हमेशा ही फ्लो रहता है, चाहे वो टाइम डायमेंशनल की बात की जाए या फिर कोई भी टाइम डायमेंशनल ना भी हो, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस, ऑलवेज इट इज़ कंसिडर एज ए फ्लो कंसेप्ट। ओके,
ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो के। तो हमारे एग्जाम्पल है स्टॉक एंड फ्लो। तो फर्स्ट है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टी, हाउस देख लो हमारा। ठीक है, हमारे पास में टोटल इनकम की बात की जाती है, ये सारी वेल्थ है। तो ये हमारे पास में हाउस है, प्लॉट है, जो भी मशीन्स है, तो ये हमारे पास में स्टॉक रहता है इसका। ठीक है, और इनकम अर्निंग होती है हमारी, तो इनकम चेंज हो सकती है। ठीक है, इंक्रीमेंट लगता है कि अगर कोई जॉब में होता है या पर डे वर्क लेबर होता है, वर्क करता है, तो उसकी भी इनकम चेंज हो जाती है। जिस दिन काम ज़्यादा मिल जाता है तो ज़्यादा इनकम, कम मिलता है तो कम इनकम। तो ये फ्लो। लेबर फोर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि 18 से जो 60 साल के बीच की एज के पीपल होते हैं उनको हम कहते हैं कि लेबर फोर्स। ठीक है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति। ठीक है, काम करने वाले बंदे। तो 18 से 60 साल की उम्र तक ही काम कर सकते हैं। 18 से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो ये लेबर फोर्स 18 से 60 के बीच में फिक्स है। ठीक है, चेंज होगा तो 1 साल के बाद का ही चेंज होगा। ठीक है, आज जो 17 साल का 1 साल बाद ही 18 का होगा। तो ये हमारा लेबर फोर्स क्या होगा, स्टॉक। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, मनी को स्पेंड करते हैं। 10 रुपये स्पेंड किया, 50 किया, 20 किया, तो स्पेंडिंग हमारी चेंज हो रही है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्लो। कैपिटल, अगेन कैपिटल जो मशीन्स है हमारी, प्लांट है हमारा, बिल्डिंग्स है, ये सारे जो हमारी फिक्स रहती है। तो स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि नई कैपिटल का बनना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, जैसे कि साल की शुरुआत में, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को किसी फर्म के पास में 2 मशीन थी। अब उसे लगा कि आउटपुट बढ़ाना है, डिमांड बढ़ रही है, 2 मशीन से काम नहीं चल रहा है, तो वो 3 मशीन और ख़रीद लेता है, 3 मशीन को और लगा देता है। तो 31 दिसंबर 2020, उसी साल के एंड में हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर को उसके पास में एक टोटल कितनी मशीन्स होगी, 5। तो इनमें कितने का चेंज आया, शुरुआत में 2 थी, अब कितनी होगी, 5। कितने का चेंज आया, 3 का। तो ये हमारा चेंज हो गया। तो फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ मनी इन ए कंट्री। आज के दिन हम देखें कि हमारी इकोनॉमी में टोटल कितनी सप्लाई है, तो ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट होगा। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, तो जैसे ही मनी सप्लाई चेंज हो जाती है, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, चेंज, दैट इज़ द फ्लो। बैंक डिपॉजिट, अब बैंक में डिपॉजिट मैंने पहले एग्जांपल दे दिया था, फिक्स है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसी को हमने लोन दिया है, उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पर डे चेंज होता है, तो ये फ्लो। वाटर इन ए टैंक, वाटर इन द ओवरहेड टैंक। ठीक है, एक पानी की टंकी है, उसमें हमने पानी भर के रख रखा है, तो वो पानी भरा हुआ है, तब तक वो स्टॉक है। लीकेजेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, जैसे ही उस टैंक में लीकेज हो जाता है, या फिर उसकी एक टैप है जिसको हमने ऑन कर देते हैं, तो पानी चलने लगता है, तो वो हमारा फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक है। जैसे कि आपके घर का और स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो ये हमारा डिस्टेंस ये फिक्स रहता है, तो ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ए कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो हमारा दिल्ली से मुंबई हम जा रहे हैं और हमारी कार है, तो उसकी स्पीड हम जैसे कि 100 पर किलोमीटर कर सकते हैं, या 50 पर किलोमीटर, जैसे भी हमें ज़रूरत होती है, हमें फास्ट करना, स्लो करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप घर से स्कूल आ रहे हो, किसी दिन लेट हो रहे तो जल्दी चलोगे तो स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत है, आराम से चलोगे, तो वो आपका चेंज है। तो ये हमारा फ्लो कंसेप्ट है। अगेन राइस स्टोर्ड इन ए गोदाम, तो गोदाम में हमारा राइस है, वीट है, ये स्टोर करके हम रखते हैं, तो ये हमारा स्टॉक है। सेल ऑफ राइस, जैसे हम सेल करने लगते हैं, तो ये हमारा फ्लो। जैसे शॉपकीपर है, उसके पास में 10 किलो राइस थे, किसी ने 1 kg की परचेज किया, किसी ने हाफ kg परचेज किया, तो वो जिसको देता रहेगा, तो उसका 10 जो kg राइस था वो कम होगा, तो ये हमारा फ्लो हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, जैसे सेंसेक्स ऑफ इंडिया की बात कर जाए 2011 में, तो 2011 के डेटा की हम बात करेंगे, तो वो हमारा एक फिक्स है, तो ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हमारा फिक्स होगा।
पर लेकिन इसी के साथ में नंबर ऑफ बर्थ पर डे, हम पर डे या पर हावर पर मिनट भी हमारा चेंज होता रहता है, तो ये हमारा क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, इट इज़ क्लियर।